नमस्कार। कभी सोचा है कि एक गोल रोटी में, साइकिल के घूमते पहिए में, अरे यहाँ तक कि हमारी अपनी धरती में एक जादुई नंबर छिपा हुआ है? जी हाँ, आज हम गणित के उसी शानदार राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आखिर क्या है वो राज जो हर गोल चीज में हर जगह मौजूद है? असल में एक बहुत ही सामान्य सी दिखने वाली गोल चीज में भी गणित का एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। और वो रहस्य है ये संख्या पाई। पाई। आपने सुना होगा कि हर साल 14 मार्च को वर्ल्ड पाई डे मनाया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू लगभग 3.14 होती है, यानी तीसरा महीना 14 तारीख। है ना मजेदार? लेकिन जहां हम आज इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, वहीं इस नंबर की कहानी बहुत बहुत पुरानी है और इसकी जड़ें हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान में बहुत गहरी हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पाई है क्या चीज। देखिए, सीधे सीधे कहें तो पाई किसी भी सर्कल यानी वृत्त की परिधि, मतलब उसके घेरे की लंबाई, और उसके व्यास यानी केंद्र से होकर जाने वाली लाइन का अनुपात है। और सबसे कमाल की बात यह है कि सर्कल चाहे एक सिक्के जितना छोटा हो या धरती जितना विशाल, ये अनुपात हमेशा हमेशा एक जैसा ही रहता है, लगभग 3.14। ये एक कांस्टेंट है। चलिए इसको एक और आसान तरीके से समझते हैं। सोचकर देखिए कि हम किसी चूड़ी या कड़े के गोल घेरे को खोलकर सीधा कर दें, तो वो जो सीधी लाइन बनेगी ना, वो हमेशा उस चूड़ी के डायमीटर से यानी बीच की चौड़ाई से 3 गुनी से थोड़ी ज्यादा लंबी होगी, हमेशा। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये तो गणित की बात हो गई, हमारी जिंदगी में इसका क्या काम? पाई के बिना आज की मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो पाई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ नहीं होता? किसी भी गोल चीज का एरिया निकालने से लेकर आसमान में ग्रहों की चाल समझने तक, बड़े बड़े पुल और बिल्डिंग बनाने में, साउंड वेव्स को समझने में, और तो और कंप्यूटर से लेकर स्पेस साइंस तक, पाई सचमुच हर जगह है। लेकिन इस मॉडर्न साइंस के चमत्कार के पीछे एक बहुत पुराना, एक बहुत गहरा राज छुपा है, और वो राज जुड़ा है सीधा हमारे भारत से। अक्सर हम सब यही मानते हैं, है ना, कि पाई जैसी चीजें तो किसी वेस्टर्न साइंटिस्ट ने खोजी होंगी। ये एक आम सोच है। लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि इसका ज्ञान हजारों साल पुराना है और हमारे प्राचीन भारत में ये पहले से मौजूद था। भारत के एक महान महान गणितज्ञ हुए आर्यभट्ट। उन्होंने आज से करीब 1500 साल पहले ही अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में लिखा था, यदि व्यास 100 हो तो परिधि लगभग 314 होगी। अब जरा सोचिए, ये कैलकुलेशन हमें पाई की वैल्यू देती है 3.14, जो आज इस्तेमाल होने वाली वैल्यू के कमाल के हद तक करीब है। उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टूल के इतनी सटीकता, ये कोई छोटी बात नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान सिर्फ किताबों में था, नहीं, इसका बाकायदा इस्तेमाल होता था। शुल्बसूत्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में, मंदिरों के डिजाइन में, यज्ञ की वेदी बनाने में और तारों ग्रहों की गणना करने में, हर जगह इस ज्ञान का प्रैक्टिकल यूज था। और एक और मजेदार बात, पाई एक ऐसी संख्या है जो कभी खत्म ही नहीं होती। दशमलव के बाद इसके अंक चलते ही जाते हैं, बिना रुके, बिना किसी पैटर्न को दोहराए। ये चीज आज भी दुनिया भर के मैथमेटिशियंस के लिए एक पहेली जैसी है। तो चलिए, अब इस पूरे जादू को अपने घर पर आजमा कर देखते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। घर में कोई भी गोल ढक्कन या प्लेट ले लीजिए। अब एक धागा लेकर उसके बाहरी घेरे को नापिए। फिर स्केल से उसके बीच की चौड़ाई यानी डायामीटर को नापिए। बस, अब जो घेरे की लंबाई आई थी उसे डायामीटर की लंबाई से डिवाइड कर दीजिए। और जानते हैं नतीजा क्या आएगा? हर बार जवाब 3.14 के बहुत बहुत करीब होगा। यही तो है पाई का असली जादू। ये एक यूनिवर्सल नियम है जो हर गोल चीज में छिपा है। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी कहानी का सार क्या है? देखिए, पाई सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से प्रकृति के राज खोलने की चाबी है, और ये एक ऐसा पुल है जो हमारे प्राचीन ज्ञान को आज की मॉडर्न साइंस से जोड़ता है। ये हमें बताता है कि ज्ञान की खोज एक लगातार चलने वाली यात्रा है। तो चलिए, गणित को एक डरावने सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक मजेदार सफर और एक खोज की यात्रा के रूप में अपनाएं। हर नंबर के पीछे एक कहानी होती है, और पाई की